हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सेल्फ कॉन्सेप्ट हब। आज है डे 12 ऑफ आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूवमेंट सीरीज़। और तो जल्दी से ज़्यादा इधर उधर बातों में टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों को सीधा टास्क देती हूँ। कंपलसरी डेली टास्क होते हैं हमारे मेडिटेशन, मिरर वर्क, अफर्मेशंस एंड ग्रेटिट्यूड। ठीक है, किसी भी एक चीज़ को, जैसे मैंने कल आपको बोला था कि आप अपने काम के लिए ग्रेटफुल हो, तो वैसे ही आज आप अपनी स्किल्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। किसी के अंदर डांसिंग की स्किल है, किसी के अंदर सिंगिंग की स्किल है, किसी की कोई अच्छा खाना बनाता है, कोई बहुत पोलाइटली बात करता है ना। जो भी आपकी स्किल्स हैं, और जैसे मान लो कि किसी की मैथ्स बहुत अच्छी है, किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है, तो जो भी आपकी स्किल्स हैं उनके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। आप अपनी स्किल्स के लिए ग्रेटफुल होइए, ठीक है, कि भगवान ने आपको इतने ज़्यादा टैलेंट से नवाजा है। तो आज आप अपनी स्किल्स के लिए ग्रेटफुल होना, ठीक है। और आज का जो टास्क है वो है बी काइंड एंड जेंटल। ठीक है, कल भी इसी तरह के मैंने कुछ टास्क दिए थे आपको, एंड होपफुली आपने किए होंगे। और अगर किए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कल के टास्क जो भी आपने किए हैं। एंड उसके अलावा मैंने कल आपको एक और चीज़ बोली थी कि आप प्लीज़ वीडियो को हाइप ज़रूर किया करो, और अगर अभी नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो, ठीक है। तो चलो ठीक है, टास्क पे वापस आते हैं। आज का टास्क है बी काइंड एंड जेंटल। ठीक है, आज हमको काइंड और जेंटल बनना है। कल भी ऐसे ही कुछ टास्क दिए थे मैंने आपको, एंड वही चीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज। टॉक एवरीवन विथ पोलाइटनेस। ठीक है, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हम लोग, क्या होता है ना, हम लोग दुनिया के साथ बहुत अच्छे से बात करने की कोशिश करते हैं, और हम अपने एसपी से बहुत अच्छे से बात करने की कोशिश करते हैं। बट कई बार हम एक तो खुद से अच्छे से बात नहीं कर रहे होते हैं, और दूसरा हम अपने घर के जो खास लोग होते हैं ना, जैसे हमारी मम्मी पापा होते हैं या भाई बहन होते हैं, उनके साथ हम अच्छे से बात नहीं कर रहे होते हैं, या गुस्से से बात कर रहे होते हैं, या उनको ठीक से जवाब नहीं दे रहे होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर आप ऐसा कुछ करते हो, या किसी भी एक इंसान को, कोई भी एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में जिससे आप ठीक से बात नहीं करते हो, या अगर ऐसा है कि करते हो आप अच्छे से बात, सबसे बहुत प्यार से बात करते हो, वेल एंड गुड, है ना। बट अगर नहीं करते हो और आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं किसी से ऐसे ऊंची आवाज़ में बात करती हूँ, या मैं उल्टा जवाब दे देती हूँ, कोई मुझसे कैसा भी क्वेश्चन पूछे, तो आपको क्या करना है ना, उनसे आज से कोशिश करनी है कि आप पोलाइटनेस के साथ बात करोगे। अब आपको इससे हम क्या सीखेंगे, बिहेवियरल चेंज सीखेंगे। अब पहले आप किसी से, चाहे वो कितना ही ख़राब हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ही किसी से ऐसे ख़राब वे में बात करो, हो सकता है कि वो इंसान ही ख़राब हो, या हो सकता है कि आपके उसके बारे में बहुत सारे नेगेटिव अजम्पशंस हो, उसने आपकी रियलिटी में कुछ नेगेटिव रोल प्ले किया हो। बट आज आपको नॉन जजमेंटल बनना है, ठीक है। नॉन जजमेंटल क्या होता है? नॉन जजमेंटल वो इंसान होता है जो किसी को जज नहीं कर रहा होता है कि सही है या गलत, ठीक है। वो हर इंसान को एक सोल के रूप में देखता है कि ये भी एक सोल है, मैं भी एक सोल हूँ, है ना। अगर ये कुछ गलत कर रहा है तो हो सकता है इसके आसपास का एनवायरनमेंट ख़राब हो, इसके आसपास की चीज़ें नेगेटिव रही हों, इसका मतलब पास्ट लाइफ में इसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से ये नेगेटिवली बिहेव कर रहा है। तो आपको बनना है नॉन जजमेंटल। आप किसी को सही और गलत के बेसिस पे जज नहीं करोगे, आप सबको एज अ सोल देखोगे, ठीक है, और सबके साथ पोलाइटनेस के साथ बात करोगे। या तो नहीं करोगे, या तो करोगे तो पोलाइटनेस के साथ करोगे। अगर आपसे कोई बहुत नेगेटिवली बात कर रहा है तो हाँ, फिर आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, बट कोशिश करो कि आप प्यार से ही बात करो। और एक और ये भी इंपॉर्टेंट टास्क है, ब्लेस अदर्स। ठीक है, ये हैबिट मैंने डाली थी। कभी भी घर से बाहर निकलती हूँ, मुझे कोई दिखता है, कोई इंसान जो बहुत मेहनत कर रहा है, या कोई भी मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है ना, तो मैं उसको ऐसे मन में ऐसे ब्लेस, मतलब मन में मेरे अपने आप ही आ जाता है कि भगवान जी इसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कर देना। तो ये हैबिट जो होती है ना, ये हमें कहीं ना कहीं फुलफिल करती है। हमें लगता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसके पास भी ये प्रूफ जाता है कि हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी है, अब हम दूसरों को ब्लेस कर रहे हैं, है ना। तो वो भी एक काइंड ऑफ अफर्मेशन ही है जो आप अपने आसपास के लोगों के लिए कर रहे हो। तो ब्लेस अदर्स, जो भी आपके आसपास हैं ऐसे लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो खुश हैं, जो रो रहे हैं, जो जैसा भी उनकी लाइफ है, उनको ब्लेस करो। कोई मेरे सामने कोई चिल्लाता हुआ भी आता है ना, तो मैं बोलती हूँ कि यार भगवान जी इसको शांति दो, इसकी जीवन में कुछ खुशी दो, क्योंकि इसको ज़रूरत है। अगर ये चिल्ला रहा है या चिड़चिड़ा है तो इसका भी कोई रीज़न हो सकता है ना। तो ब्लेस हिम। तो आपको भी क्या करना है, सबको ब्लेस करने की आदत डालनी, जो भी दिखे उसको ब्लेस करो। हेल्प समवन टुडे, चेंज अजम्पशन फॉर पर्सन। ठीक है, आज आपको किसी की हेल्प करनी है, जेन्युइनली हेल्प, जिसको किसी ने आपसे कभी कोई मदद मांगी हो बट आपने मना कर दिया हो, या फिर आपको लग रहा हो कि उसे इस चीज़ की ज़रूरत है, मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ, ठीक है, तो आप ये हेल्प कर सकते हो। उसके अलावा चेंज अजम्पशन फॉर वन पर्सन, आप अपनी रियलिटी से एक पर्सन चूज़ करो, ठीक है। वो इंसान कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है,
है ना। आपके मदर, आपके पापा या आपकी सिस्टर, आपके कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं जिनके बारे में आपको कुछ नेगेटिव अजम्पशन है। अगर आपको लॉ ऑफ अजम्पशन पता है तो आपको पता होगा ना, एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। तो वो इंसान अगर आपकी रियलिटी में नेगेटिवली बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब है आपके अजम्पशन उसके बारे में ख़राब है। तो आपको उस इंसान को चूज़ करना है एंड उसके बारे में अपने अजम्पशन चेंज करने हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो कुछ दिन बाद, अभी आपको कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। ये अजम्पशन चेंज करके मोस्टली क्या होता है, हम एसपी रिक्रिएशन कर रहे होते हैं और एसपी को चेंज करने के लिए हम अपने अजम्पशन चेंज कर रहे होते हैं क्योंकि बदले में हमें एसपी का प्यार चाहिए। बट यहाँ पे आप जिस इंसान के लिए अजम्पशन चेंज कर रहे हो उससे आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप बस अपने मन को साफ करने के लिए उस इंसान के लिए पॉजिटिव अजम्पशन बना रहे हो, ठीक है। तो ये काम आपको करना है और ये काम सिर्फ आज का नहीं है, ये काम आपको करना है आगे कंटिन्यू। जब भी आपको सामने वो इंसान आए, आपका मन में नेचुरली कुछ नेगेटिव आता है, उसको फ्लिप करके नहीं नहीं ये अच्छा इंसान है, ये बहुत पॉजिटिव इंसान है, ये बहुत लविंग इंसान है, बहुत केयरिंग इंसान है। कोई कॉम्प्लेक्स फैमिली होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि भाभी है, चलो मान लो भाभी के बारे में बहुत सारे नेगेटिव अजम्पशन है, भैया है, भाई के बारे में बहुत सारे नेगेटिव अजम्पशन है, किसी किसी के अपने फादर के बारे में नेगेटिव अजम्पशन होते हैं, किसी के अपनी मदर के बारे में नेगेटिव अजम्पशन होते हैं, नेगेटिव अजम्पशंस होते हैं, है ना। तो आज आपको उनको पहले तो फॉरगिव करना है एंड उनके बारे में अपने अजम्पशन चेंज करने हैं। ये थोड़े हाई लेवल के टास्क हो रहे हैं बट ये आपको सीखना है क्योंकि ये चीज़ ओवरऑल आपको मैनिफेस्टेशन भी सिखाएगी, आपको लॉ ऑफ अजम्पशन भी सिखाएगी एंड आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिविटी ऐड करने वाली है। प्लस आप जब इनके रिजल्ट्स देखोगे ना अपने आसपास कुछ दिनों में, तो फिर आपके मैनिफेस्टेशन ऐसे चुटकियों में होंगे। तो आई होप कि आपको सारे टास्क समझ में आ रहे हैं और आप इन्हें करोगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।